हेलो स्टूडेंट, आई एम सरन गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने वाले हैं जिसका नाम है हृदय की संरचना। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, और मैं आप लोगों को इनके संरचना को बताऊंगा और इनके बारे में बताने वाला हूँ, इनके कार्य को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। आइए अब हम लोग देखते हैं हृदय की संरचना। ठीक है, हृदय की संरचना स्टूडेंट, पहले आप लोग चाहे पाचन तंत्र मैंने पढ़ा दिया, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उसमें आप लोगों को पहले क्या समझना है? चित्र में क्या समझना है? उनके भाग। ठीक है, चित्र में उनके भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये मैंने चित्र बनाया है। अगर आप लोग ऐसा बनाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं बनाना जरूर बताऊंगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करना। तो ये आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनके जो भाग हैं वो कौन कौन से, उनका नाम क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फुसफुस धमनी से। ये जो है स्टूडेंट, ये आपका है फुसफुस धमनी। क्या है स्टूडेंट? देखिए, फुसफुस, ये है स्टूडेंट फुसफुस धमनी। फू आधा फा और फू और सा। ठीक है, समझ लेना, थोड़ा गलत हो गया था। ठीक है, तो फुसफुस धमनी। अब आप लोग समझिए क्या कि यहाँ जो अगर आपको हृदय दे दिया जाए तो ये जो होता है ये फुसफुस धमनी होता है। ठीक है, फुसफुस धमनी। अगला हमारा आता है स्टूडेंट, देखिए ये जो है हमारा महाधमनी है। क्या? ये जो है ये महाधमनी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, मैंने कई सारे टॉपिक को पढ़ा भी दिया है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि सभी लोग पढ़ सकें। महाधमनी। और यहाँ जो आपका ये ऊपर थोड़ा निकला सा लग रहा है वो क्या है? अग्र महाशिरा। क्या है स्टूडेंट? अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा। ठीक है, अग्र महाशिरा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो है हमारा, यहाँ देखिए ये जो लाइन है, यहाँ आप लोग पहले आप लोग इनके जो भाग हैं, जो कक्षाएं हैं उन्हें समझिए। ये है आपका दायां लिंद, ये चीज, ये कक्षा है आपका। ठीक है, ये है आपका दायां अलिंद। ठीक है, अलिंद। ठीक है, ये आपका दायां अलिंद है। और यहाँ जो है आपका ये, ठीक है, ये है आपका बायां अलिंद। ठीक है स्टूडेंट, बायां अलिंद। तो ये सब आप लोग समझिए। चित्र को जितना अच्छे से समझोगे उतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अब हम लोग देखेंगे ये जो है आपका, यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये चीज़ जो आपका है यहाँ, ये आपका क्या है? ये थोड़ा आप लोगों को हार्ड लगेगा, लेकिन आप लोग याद कर लेना। बाई कास्पिड, कास्पिड कपाट। ये आपका बाई कास्पिड कपाट है। और इधर जो है आपका, ये आपका दाई, मैं केवल दाई लिख देता हूँ। ठीक है, दाई कास्पिड कपाट। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ लेना, ये आपका बाई है, ये आपका दाई है। ठीक है, ये आपका है बायां निलय। ये जो आपका है ये आपका क्या है स्टूडेंट? बायां निलय। और ये आपका दायां निलय, दायां निलय। ठीक है स्टूडेंट, अब बात को समझो। हृदय में 4 कक्षाएं होती हैं, कौन कौन से? नंबर फर्स्ट दायां अलिंद, नंबर सेकंड बायां अलिंद, नंबर थर्ड बायां निलय, नंबर 4 दायां निलय। तो ये आपकी 4 कक्षाएं हृदय में होती हैं, ये आप लोग समझ के रखना। ठीक है, और अगर हम इस मतलब हृदय को देखें तो एक मुट्ठी के आकार का है, कुछ इस टाइप से है। ठीक है, मुट्ठी के आकार का, मैं दिखा नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ मुट्ठी के आकार का है। तो आप लोग इसे तो समझ ही गए होंगे क्योंकि बहुत ही इजी है, इनके चित्र जो हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसके आगे जो है, मैं आप लोगों को इनकी जो व्याख्या कराने वाला हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो लाइन गई हुई है ये, तो ये है आपका विभाजिका जो विभाजित करती है। ठीक है, 4 कक्षाओं में विभाजिका,
विभाजिका। ठीक है, तो याद कर लेना। वैसे मैं इसमें लिखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आपका बहुत अच्छा चित्र दिख रहा है, बहुत अच्छा आपका जो ये है मैंने जो दर्शाया बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ इसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखिए, मनुष्य का हृदय एक कोमल पेशीय अंग है। मनुष्य का हृदय जो है एक बहुत ही कोमल होता है, ये आप लोग समझिए, मतलब कठोर नहीं होता है, बहुत ही कोमल होता है। अगर हम उसे छुएं तो वो थोड़ा सरकटा है, मतलब सरकता है। ठीक है, तो यह एक मुट्ठी के आकार का होता है। देखिए, कुछ मुट्ठी के आकार का होता है, एक मुट्ठी के आकार का। ठीक है, बंद मुट्ठी नहीं होती है, तो वो आपका जो होता है मुट्ठी के आकार का होता है। ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा हृदय में। ठीक है, इसमें 4 कक्षाएं पाई जाती हैं। इसमें 4 कक्षाएं होती हैं, दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद। अगर चित्र में देखा जाए तो मैंने पहले ही बता दिया है, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। ठीक है, तो ये इनकी 4 कक्षाएं हैं। देखिए, 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3, 4। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसे याद कर सकते हैं। चित्र को याद कर लिए तो मतलब बना लिए, उसके भागों को दर्शा लिए तो थोड़ा आप लोगों को ईजी लगने लगेगा। और अगर हम आगे बात करें, दोनों फेफड़ों के बीच, डायफ्राम के बीच बाईं ओर स्थित होता है। बात को समझो, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, श्वसन तंत्र, उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फेफड़े के बारे में। अगर आप लोग समझो तो दोनों फेफड़े जो होते हैं उसमें, उनके बीच में देखिए हृदय, यहाँ देखिए दोनों फेफड़ों के बीच में डायफ्राम के कुछ बाईं ओर, डायफ्राम जो होता है, जो सांस लेते हैं तो ऊपर नीचे होता रहता है, उसके बाईं ओर स्थित होता है क्या, हार्ट जो हमारा हृदय है। ठीक है, दोनों फेफड़ों के बीच और डायफ्राम के कुछ बाईं ओर स्थित होता है क्या, हृदय। तो इतना आप लोग नोट करते रहिए, बहुत ही अच्छे से मैंने बताया, इतना अच्छा आप लोगों को कोई बताने वाला नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को ऐसे बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, हृदय पंप की तरह कार्य करता रहता है। जिस तरह पंप नहीं होता स्टूडेंट, उसी तरह ये हमेशा लगातार कार्य करता रहता है। अगर ये रुक जाए तो आप समझ लीजिए मर गए। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, जैसे आप लोग देखिए हृदय जब कोई मरता है ना तो उससे चेक करते हैं क्या इसका मतलब ये चल रहा है। ठीक है, तो वही पता मतलब इसलिए हमेशा पंप करता रहता है। तो हृदय जो होता है पंप की तरह व्यवहार करता है। हृदय पंप की तरह व्यवहार करता है या हमेशा लगातार कार्य करता रहता है। इनका कार्य कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, यह हमेशा कार्य करते रहते हैं मनुष्य के अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्क गतिशील रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये एक ही मिनट में, देखिए स्टूडेंट, ये जब कार्य करते हैं ना तो धड़कते रहते हैं, इनके धड़कने का कार्य है। ठीक है, तो ये धड़कते रहते हैं। तो आप लोग समझिए 1 मिनट में कितने बार धड़कते हैं, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं और आपको लिखना भी है बोर्ड एग्जाम में, सेम ऐसे लिख देना। ठीक है, सामान्य व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। अगर हम सामान्य व्यक्ति की लें, सामान्य व्यक्ति जिसको कोई रोग ना हो या मतलब जैसे सामान्य व्यक्ति हो, एकदम मतलब अच्छा हो। ठीक है, तो सामान्य व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 70 बार धड़क सकता है या 80 बार, और 70 के 80 के बीच में भी धड़कता है। ठीक है, तो सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। हृदय की सिकुड़ने, देखिए स्टूडेंट, हृदय की सिकुड़ने की अवस्था को प्रकुंचन। स्टूडेंट, जब हृदय, देखिए आपको बात समझो, जब खून हृदय में आता है पंप कराने के लिए, अब पंप कराने के लिए जब खून आया ना, ठीक है, अशुद्ध आया तो वो पंप किया उसे, तब तो वो समझ लीजिए जब खून आया तो वो तो फूला हुआ था, तो फूला हुआ था तो उसे क्या कहते हैं, देखिए फैलने की अवस्था को अनुशीतलन, यानी कि फैल जाता है तो उसे हम लोग अनुशीतलन कहते हैं। लेकिन जब उस खून को, अशुद्ध खून को फेफड़े में भेज देता है शुद्ध करने के लिए ना, तो हृदय सिकुड़ जाता है, तो सिकुड़ने की अवस्था को प्रकुंचन कहते हैं। और जब खून उसके अंदर होता है ना तो उस फैलने की अवस्था को अनुशीतलन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। देखिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ तंत्र का। तो तंत्र में हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, हम लोग थोड़ा इनका कार्य देखते हैं कि इनका महारत, इनका कार्य क्या है। ठीक है, हृदय का कार्य क्या है। देखिए, हृदय का प्रमुख कार्य बिना थके भी जीवन भर, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पंप करना होता है। स्टूडेंट, अगर आप सोचो हमारे अंदर अशुद्ध खून रहेगा ना तो हम लोग कैसे रहेंगे, मतलब कोई ना कोई बीमारी रहेगा, या हम लोगों के अंदर अशुद्धियाँ जब रहती हैं ना तो बीमार व्यक्त हो जाता है। तो हृदय वही कार्य करता है, उसे पंप करता है, शुद्ध करता है। तो हृदय प्रमुख कार्य बिना थके,
इसको ना थक लगता है ना कुछ लगता है, 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता रहता है। तो बिना थके जीवन भर शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के जो भाग नहीं है, बहुत सारे भाग हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटे होंगे रहे होंगे तो पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, तो उसे जरूर पढ़ना, अभी भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो विभिन्न भागों में शरीर को पंप करना होता है, जो शरीर के विभिन्न भाग हैं उसमें पंप करना होता है कि अशुद्ध रक्त ना रहे, और शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रुधिर सिराओं द्वारा हृदय को पहुंचाया जाता है, यानी कि शुद्ध रुधिर को सिराओं द्वारा हृदय में पहुंचाया जाता है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है धमनी तथा सिरा में अंतर, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग उसे जरूर याद कर लेना। तो यहाँ से अशुद्ध रुधिर सिराओं द्वारा जो आपका हृदय है, हृदय को पहुंचाया जाता है, ठीक है। अशुद्ध रुधिर, यहाँ सॉरी स्टूडेंट थोड़ा मूंदा हुआ था, तो इसलिए अशुद्ध रुधिर को सिराओं द्वारा हृदय में पहुंचाया जाता है ताकि उसे पंप किया जाए, शुद्ध किया जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे हम लोग थोड़ा और देखेंगे, तब आप लोगों का ये लेक्चर समाप्त होगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग अभी 1-2 वीडियो और देखने वाले हैं। अब हाँ स्टूडेंट, हम लोग आगे देखेंगे कि हृदय के बारे में पढ़ना है ना, तो हृदय के आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, हृदय इस अशुद्ध, मैं दिखाता हूँ, हृदय इस अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में पहुँचाता है। देखिए स्टूडेंट, जो फेफड़ा होता है ना, ये मतलब पंप जैसे ये करता है हृदय, तो हृदय में जब अशुद्ध रुधिर थोड़ा मतलब कम हो जाते हैं, लेकिन जब कम हो जाते हैं तो उसे फेफड़े में पहुँचा दिया जाता है कि और शुद्ध किया जाए, ठीक है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए हृदय पल पल धड़कता रहता है। इस कार्य को हमेशा चलाने के लिए, मतलब जब तक आप लोग जीवित रहे हैं तब तक चलाने के लिए हृदय पल पल धड़कता रहता है, ठीक है, यानी कि हमेशा धड़कता रहता है। थोड़ा समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्टूडेंट, हृदय में धमनी तथा सिरा 2 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। जो हृदय होता है उसमें 2 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। कौन सा स्टूडेंट? धमनी तथा सिरा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोगों से अंतर पूछा जाता है, मैं बहुत ही जल्द पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर। धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है। जो आपका धमनी होता है, धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है। धमनी मतलब ऊपर, और सिरा मतलब नीचे, यानी कि धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है जबकि सिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। स्टूडेंट, मैंने बहुत अच्छे से बताया, लॉन्ग बड़ा बताया है थोड़ा, ताकि लॉन्ग में आए ना तो तुरंत लिख दो। तो धमनी आप लोग याद रखना, धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है जबकि सिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है, ठीक है। तो हृदय की संरचना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था हृदय की संरचना। तो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र को नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखना, क्योंकि अगर उसे नहीं देखे हो तो आप लोगों का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और आपका हृदय की संरचना, ये 4 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।